तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हार्डवेयर को तो मैं हार्डवेयर निकालता हूँ इधर। ये हमारा हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर को ह्यूमन से इंटरेक्शन करने के लिए जो लगता है, मीन्स जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम माने तो एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी भाषा, जब हम समझो हम इंग्लिश बोलते हैं, जो हमारी इंग्लिश भाषा को, जो हमने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो उसको मशीन को कन्वर्ट करके देगा और मशीन से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको फिर से कन्वर्ट करके हमको रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक प्रोग्राम है जो कम्युनिकेशन करके देता है ह्यूमन लेवल से ऑपरेटिंग सिस्टम तक, मीन्स ह्यूमन लेवल से लेके हार्डवेयर तक। तो ये हमारा हार्डवेयर है। तो इस डायग्राम को मैं ज़रा अच्छे से निकालता हूँ थोड़ा सा। हार्डवेयर तो इसके थ्रू आपको बेसिक तो पता चल गया होगा कि क्या होता है। मीन्स ह्यूमन इंटरेक्शन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर पर, मीन्स हार्डवेयर पर ही इंस्टॉल्ड है, तो उसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे। इधर भी हमारा हार्डवेयर है, सिमिलर हार्डवेयर, जिससे हमें इंटरेक्शन करना है। तो हमें इससे इंटरेक्शन करना है, तो हमें लगेंगे लैंग्वेजेस। मीन्स अभी हार्डवेयर तो क्या, हार्डवेयर में कैसा, देर आर मेनी टाइनी पार्ट्स, लाइक उसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, लाइक मशीन्स होते हैं। तो अगर आपने सुना होगा, लाइक फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, जिसमें अगर आपको पता होगा तो ट्रांजिस्टर वगैरह में जैसे एंड गेट रहता है, और गेट रहता है, एक्सऑर गेट रहता है, तो उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज पता चलती है, 0 और 1 फॉर्मेट की, मीन्स ऑन और ऑफ। इवन अगर आप फैन लाइट देखोगे तो उसको सिर्फ एक ही भाषा मालूम है, ऑन और ऑफ। मशीन को सिर्फ एक ही भाषा आती है, 0 और 1। तो मशीन को अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कौन सी है 0 और 1 की। तो इसको क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, सभी पार्ट्स 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। मीन्स हार्डवेयर को जो पता चलता है 0 1, हार्डवेयर की लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 और 1 की, तो उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो पार्ट्स पढ़ते हैं। तो पहला तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इधर मैं लिख देता हूँ साइड में, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और दूसरे होते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मीन्स ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हार्डवेयर से बहुत नज़दीक होते हैं, जिनका हार्डवेयर से इंटरेक्शन बहुत ही जल्दी हो सकता है, बहुत ही फास्टली हो सकता है। अगर अगर डायरेक्टली हम मशीन लेवल का, मीन्स डायरेक्टली हम 0 1 फॉर्मेट का प्रोग्राम दे दे, अगर हमने 0 1 फॉर्मेट का प्रोग्राम लिख दिया, लाइक ऐसे इंस्ट्रक्शन लिख दे 0 0 0 0 0 1 0 0 0, ऐसे बाइनरी में हमने कुछ तो लिख के दिया, तो डायरेक्टली मशीन को, हार्डवेयर को सबसे फास्ट पता चलेगा। तो सबसे नीचे होता है तो सबसे नीचे होता है लो लैंग्वेजेस, और उसके ऊपर होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हार्डवेयर को जो पता चलता है वो कौन सा, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये हुआ मशीन लेवल लैंग्वेज, जो सबसे हार्डवेयर से सबसे नज़दीक है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर और एक लैंग्वेज होती है, तो इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको पता चलेगा असेंबली लैंग्वेजेस। तो मैं अभी सिर्फ असेंबली लिख देता हूँ, असेंबली लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, अभी हमें एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो ऐड नाम का एक फंक्शन होगा असेंबली का। तो उसके सामने अगर 4 और 5 ऐसा लिख के दोगे तो क्या करेगा, इसको ऐड करके आउटपुट दे देगा। तो असेंबली लैंग्वेज में भी होता क्या है, होता तो बाइनरी जैसा ही, मीन्स उसका भी फॉर्मेट मैक्सिमम बाइनरी और समथिंग ऐसे वर्ड्स, मीन्स असेंबली में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक ऐड नाम का एक वर्ड है, फिर मेनूमेनिक्स नाम का एक, बहुत सारे वर्ड है जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर होती है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज मीन्स ऐसी लैंग्वेज जिसमें कुछ वर्ड्स हम
देख सकते हैं, मीन्स हम ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, तो इफ यू गिव दिस एग्जांपल, अगर आप ये एग्जांपल दोगे किसी को भी, मीन्स ये ऐड वाला फंक्शन असेंबली में है, लाइक मिनिमम अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, बट ह्यूमन उसमें काम करने के लिए ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज में तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, असेंबली में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट डिफिकल्टी है। तो ये दोनों जो लैंग्वेजेस है ये लो लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं, बिकॉज लो लेवल लैंग्वेजेस में ऐसे लैंग्वेजेस आते हैं जो ह्यूमन उसमें काम नहीं कर सकता, मीन्स रेगुलरली काम नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं जो असेंबली में कोड करते हैं, बट इसमें कोड करना डिफिकल्ट होता है लो लेवल लैंग्वेजेस में। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में सबसे नज़दीक हार्डवेयर के कौन सी लेवल है? मशीन लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर जो लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो ये हुआ लो लेवल का पार्ट। ये आप ध्यान में रखो, ये हमें आगे मीन्स टूल चेन जब हम सीखेंगे सी का, तब हमें लगेगा ये वाले सभी पार्ट्स। ओके, तो लो लेवल लैंग्वेजेस का तो पार्ट हो गया। तो उसके ऊपर आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, तो अभी हम ह्यूमन है। ओके, तो ह्यूमन को क्या आता है? अभी हमें बेसिकली इंग्लिश तो आता है, इंग्लिश में हम इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं। ओके, मीन्स ऐसे लैंग्वेजेस जो ह्यूमन बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है और उसमें डेवलपमेंटल काम कर सकता है, प्रोग्राम लिख सकता है। तो इसमें कौन से लैंग्वेजेस आते हैं? सी प्लस प्लस, लाइक जावा, ये सब लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं, बिकॉज हम डेली इसी में प्रोग्राम लिखते हैं। मीन्स हम सी में प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्टली बाइनरी में तो नहीं लिख सकते। अगर आप बहुत होशियार हो, अगर आप आइंस्टाइन के बेटे हो, लाइक, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आदमी हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखता है। ओके, अगर आप ये दोनों को कंसिडर करो एक ही टाइम, ह्यूमंस राइट देयर प्रोग्राम, ह्यूमंस क्या करते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखते हैं, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कन्वर्ट होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज से फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, और मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर को पता चलती है, तो वो क्या करता है? हार्डवेयर उस इंस्ट्रक्शन को रन कर देता है। तो सिमिलर पार्ट लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और हमारे ओएस के इस डायग्राम में भी। तो ओएस का जो काम है, ओएस के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, बट इसके थ्रू आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम प्रोग्राम लिख के देते हैं तो वो इंटरनल में कैसा वर्क होता रहेगा। तो बेसिकली आज का जो पार्ट था, आज के पार्ट में आप सिर्फ इतना कंसिडर करो। ओके, तो एक सिंपल क्लियर डायग्राम निकालेंगे अपन। तो सबसे ओके, तो हमारी पेंसिल किधर गई है? ओके, तो सबसे नीचे होते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के ऊपर होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में दो प्रकार के लैंग्वेजेस आते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज जो कि बाइनरी फॉर्मेट में है, 0-1 फॉर्मेट में, और मशीन लेवल के ऊपर होती है असेंबली लैंग्वेज भी ऐसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, बट ह्यूमन उसमें ज़्यादा काम नहीं करता। असेंबली लैंग्वेजेस में भी ऐसे कुछ इंग्लिश वर्ड्स आते हैं जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक ऐड नाम का एक बहुत ही पॉपुलर, जब भी कौन असेंबली के बारे में बताए तो ये ऐड वाला फंक्शन यूज करता ही ऐड। और इसमें भी कुछ थिंग्स होते हैं जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है असेंबली लैंग्वेज में भी। ये हुए लो लेवल लैंग्वेज वाले पार्ट। और हाई लेवल लैंग्वेज वाले पार्ट में ऐसे लैंग्वेजेस मीन्स अभी सी लैंग्वेजेस में इंग्लिश के कुछ सिंटैक्स है, प्रिंटफ वगैरह, तो ऐसे लैंग्वेजेस जो ह्यूमन को इजीली पता चल सके, तो इसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। अभी एक बात करेंगे। ओके, वो बात नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू गाइज।